प्रदेश में 2,89,00,000 वोटर्स के नाम कट गए हैं और चुनाव आयोग के मुताबिक एसआईआर होने से पहले उत्तर प्रदेश में कुल 15,44,00,000 मतदाता थे। 26 दिसंबर को पहले चरण के तहत गणना पत्र जमा करने और डिजिटलाइजेशन का काम पूरा हुआ है और अब तक 2,89,00,000 मतदाता कम हुए हैं। फाइनल आंकड़े और ड्राफ्ट लिस्ट 31 दिसंबर को जारी की जाएगी। उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर पहले से ही सियासी खींचतान जारी है और अब इतनी बड़ी संख्या में वोटरों का नाम कटने के बाद इस पर सियासी रण बढ़ना बहुत तय माना जा रहा है। अखिलेश यादव का पोस्ट भी आ गया है। 31 दिसंबर को यह लिस्ट ड्राफ्ट होगी। तो उत्तर प्रदेश में जो एसआईआर प्रक्रिया हुई है उसके मुताबिक 1,26,00,000 वोटर्स ऐसे हैं जो यूपी में से बाहर परमानेंट शिफ्ट हो चुके हैं। 45,95,000 वोटर्स ऐसे हैं जिनकी अब मृत्यु हो गई है, मौत हो गई है जिनकी। 23,32,000 डुप्लीकेट है। ये ओवरऑल हम आपको बता रहे 2,89,00,000 में से। साथ ही 84,20,000 जो वोटर हैं वो लापता हैं, कोई अता पता नहीं, और 9,37,000 फॉर्म जमा ही नहीं किए गए। ये पूरी आपको लिस्ट बता रहे, डिटेल बता रहे कि 2,89,00,000 में कहां कहां कितने कितने लोग, कोई बाहर चला गया, कोई मृतक, कोई डुप्लीकेट, कोई लापता, तो किसी ने फॉर्म जमा नहीं किया। एसआईआर सर्वे को लेकर उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सियासी घमासान मचने वाला है। वजह पहले चरण का सर्वे पूरा होने के बाद जानकारी मिल रही है कि लगभग 2,89,00,000 वोटरों के नाम कटना तय है और जिसमें सबसे बड़ी संख्या लखनऊ, गाजियाबाद जैसे बड़े शहरों के वोटरों की है। उत्तर प्रदेश में 15,44,00,000 के आसपास वोटरों में 19% यानी 2,89,00,000 वोटरों के नाम कटने के बाद से सियासी घमासान माना जा रहा है कि तेज होगा। वजह समाजवादी पार्टी जहां पीडीए प्रहरी के जरिए पहले ही अपने वोटरों को सहेजने की कोशिश में लगी थी, लेकिन उसका आरोप है कि जो वोटर कम हुए हैं ये बीजेपी के खाते के हैं। लेकिन आयोग का मानना है कि 2,89,00,000 वोटर जिनके नाम कटना तय है उसमें एक बड़ी संख्या उनकी है जो उत्तर प्रदेश छोड़कर दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो गए, जिनकी मृत्यु हो गई। लेकिन एक बड़ी संख्या उनकी भी है जिनका कोई अता पता नहीं मिला, यानी ये घुसपैठिए भी हो सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में एसआईआर में 2,89,00,000 वोटरों के नाम कटे तो सियासी हमले अब तेज हो गए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, इस बहाने बीजेपी पर तंज कस रहे हैं। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि यूपी बीजेपी में आपसी घमासान इस वक्त मचा हुआ है। बीजेपी में विद्रोही बैठकें चल रही हैं और एसआईआर से बीजेपी के 85 से 90% वोट कट गए हैं। भाजपाई विधायकों के बीच समाचार पहले ही प्रसारित हो रहे हैं। अब 2,89,00,000 वोटरों के नाम कट गए हैं। तो यूपी एसआईआर में 2,89,00,000 नाम कटे तो सियासी हमले भी शुरू हुए और अखिलेश यादव की तरफ से जो बयान सामने आया अब उस पर सियासी तनातनी भी शुरू हो गई है। क्या यूपी में हुई एसआईआर प्रक्रिया ने 2027 का चुनावी गणित बदल दिया? क्या एसआईआर में कटे वोटरों की संख्या में हर विधानसभा का समीकरण बदल गया? क्या अब नई लिस्ट के आधार पर सीट दर सीट नई रणनीति बनेगी? यूपी की नई वोटर लिस्ट किसके लिए चुनौती बनेगी और नई लिस्ट से किसकी चिंता बढ़ेगी? उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब यही सवाल सियासी गलियारों से लेकर आम आदमी के जहन में गूंज रहा है। तो कि यूपी में एसआईआर प्रक्रिया में 2,89,00,000 वोटरों का नाम कट गया। किसी भी सूबे में ये वोटर की लिस्ट की सबसे बड़ी छटनी है, लिहाजा इस पर सियासत भी शुरू हो गई। नई वोटर लिस्ट को लेकर अपने अपने दावे और विरोधियों पर वार।
समाजवादी पार्टी समझती है भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर वोटर हैं जो शहर और गांव में भी वोट डाल रहे थे, लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया क्योंकि अभी जारी है, इसलिए समाजवादी पार्टी इस पूरी प्रक्रिया पे नजर बनाए हुए है। आगे जब वो प्रक्रिया बढ़ेगी, फॉर्म 6 भरा जाएगा, तो इस पे नजर समाजवादी पार्टी की और पैनी हो जाएगी कि कहीं भारतीय जनता पार्टी गलत तरह से वोटर्स के नाम को जुड़वाने का काम न करे। इसलिए एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है उस पे समाजवादी पार्टी की पैनी नजर है और ये नजर बनी रहेगी। तो भारतीय जनता पार्टी को बताना होगा कि क्या वो डुप्लीकेट वोटरों के सहारे, जैसे हरियाणा में डुप्लीकेट वोटरों के सहारे वो सरकार बनाती है। चुनाव आयोग को भी बताना होगा क्या भारतीय जनता पार्टी की मदद डुप्लीकेट वोटरों को बढ़ा करके और नल नील कोल भील पिछड़े दलित आदिवासी के वोटों को काट करके भारतीय जनता पार्टी की मदद करता है। फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट आएगी, गांव-गांव इसका मूल्यांकन होगा और उसके बाद फिर ये मांग जरूर की जाएगी कि उत्तर प्रदेश की भाजपा और देश की भाजपा को इस्तीफा दे देना चाहिए। 31 दिसंबर को यूपी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आएगी, लेकिन यह तय है कि अब यूपी में एसआईआर पर सियासत जबरदस्त तरीके से गरमाएगी, क्योंकि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान यूपी में घुसपैठ का मुद्दा भी जोर पकड़ चुका है। सीएम योगी के निर्देश के बाद घुसपैठियों के खिलाफ अभियान तेज हुआ, कई शहरों में इसके असर भी दिखा। अगर कोई घुसपैठिया भारत की सुरक्षा पर सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास कर रहा है, उसे निकाल बाहर करने का कार्य भी करेंगे। अब आयोग के लिए सबसे बड़ी चुनौती वो 1 करोड़ 11 लाख मतदाता हैं जिनका कोई भी पिछला रिकॉर्ड नहीं मिल रहा। जांच में पाया गया है कि साल 2003 की मतदाता सूची में न तो इन मतदाताओं के नाम है और न ही इनके माता पिता या दादा दादी के। कुल मतदाताओं में करीब 7% ऐसे लोग हैं जिनका कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं। आयोग को अंदेशा है कि इनमें बड़ी संख्या में घुसपैठिए हो सकते हैं जिन्होंने फर्जी दस्तावेजों के जरिए वोटर कार्ड तो बनवा लिए, लेकिन अब पैतृक रिकॉर्ड दिखाने में नाकाम रहे। अखिलेश यादव जी मतभ्रम के शिकार हो गए हैं। आज एसआईआर के आंकड़ों को देखकर बड़ा खुश हो रहे हैं। कल यही अखिलेश यादव आरोप लगाया करते थे कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी से मिलके इंडी गठबंधन के वोटरों का नाम काटने वाली है। अखिलेश जी पहले तय कर लीजिए कि एसआईआर ठीक है या गड़बड़ है। यूपी में एसआईआर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। करीब 3 करोड़ वोट कटने के आसार हैं और इस प्रक्रिया के पूरे होने के साथ नई राजनीतिक जंग का मोर्चा भी खुल गया है। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ लखनऊ से कुमार अभिषेक, आज तक। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान हुई बैठक ने सूबे का सियासी तापमान बढ़ा दिया। बैठक ब्राह्मण विधायकों ने की, जिसमें करीब 40 से 45 विधायकों का जुटान हुआ। बैठक पर बीजेपी ने कड़ा रुख अपनाया तो विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाया और अखिलेश यादव ने तंज भरे लहजे से सवाल उठा दिए। तो उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष की तरफ से चेतावनी दी गई थी कि इस तरह की बैठकें आने वाले वक्त में ना हो, गलत संदेश जाता है और जाति की राजनीति कभी भी बीजेपी नहीं करती है। ये उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी की तरफ से कहा गया था।